मैथमेटिक्स कक्षा 12वीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन विविध एक्सरसाइज और कुछ उदाहरणों का अपन आज सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसके कुछ उदाहरण हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल कीजिए। क्वेश्चन है सरल कीजिए, तो अपन सोल्व करेंगे हल। चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। दिया गया क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के गणितीय क्वेश्चन जिसमें सीधा फॉर्मूला काम करता है उन्हें हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, इसलिए इसमें डालेंगे इस फॉर्मूले में, तो tan इनवर्स इस x की जगह 2x आ जाएगा। tan इनवर्स 2x प्लस y की जगह 3x। इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x की जगह 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x। इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर। यहां हियर tan इनवर्स 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan π/4। और tan π/4 का मान होता है मेरे पास 1 के इक्वल। तो 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे मैं लिख सकता हूँ 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आप, x के ऊपर 2 की घात है, तो ये हो गया मेरे पास द्विघातीय बीजीय समीकरण। ये क्या है? द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि इसका मान किसके बराबर? समीकरण का पूरे के व्यंजक का मान 0 के बराबर है। इस कारण मैंने इसको व्यंजक न देकर के क्या कहूंगा? द्विघातीय समीकरण कहूंगा। इसका मुझे गुणनखंड करना आना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? 6 को माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या आता है? माइनस का 6 आता है। अर्थात मुझे इस प्रकार की राशियां लेनी हैं, इस प्रकार की राशियां लेनी हैं कि जिसका मल्टीप्लाई माइनस का 6 आए और घटाने और जोड़ने पे 5 आए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 6x में से 1x गया तो 5x बच गया, और 6 को 1 को मल्टीप्लाई किया 6 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 6 आ गया, क्योंकि 6 को माइनस में गुना। अर्थात द्विघात जो समीकरण इसको अपन ने किया है, दोनों में कॉमन लिया 6x, x प्लस 1 कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन लिया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1 और 6x माइनस का 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1, और 6x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/6। अर्थात इसको हल करने पर मेरे पास x की वैल्यू -1 और 1/6 प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर के हमें क्वेश्चंस को समझना होगा और आगे हल करना होगा। अब प्रदत्त समीकरण का जो मेरे पास प्रदत्त जो समीकरण इसका क्या होगा? x बराबर 1/6 प्राप्त होगा। x बराबर -1 के लिए ये संतुष्ट नहीं है। अब देखिएगा विविध प्रश्नावली 2, विविध प्रश्नमाला 2 क्या कह रही है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। मिसलेनियस 2, पहला क्वेश्चन है मेरे, पहला दूसरा 2 क्वेश्चन है जहां मुझे मान ज्ञात करना है।
कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटे 6। देखिए हल हल। थोड़ा विचार कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रारंभिक गुणधर्म है, तो यहां लिखूंगा प्रारंभिक गुणधर्म से या प्रारंभिक गुणधर्म किसके, प्रतिलोम फलन के। तो मेरे पास लिखा हुआ कोस इनवर्स कोसक्स बराबर एक्स। जो ये x का मान है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, संवृत 0 से पाई, अर्थात x का मान 0 से पाई तक होना चाहिए। ये मुझे याद भी होना चाहिए कि कोस इनवर्स कोस x बराबर x होता है आपका ये गुणधर्म नंबर जो शुरुआत से हमने लिखा था उसी के अंतर्गत है। तो ये मेरे पास इसके बीच में इसका आंसर आना चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो ये 0 से मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो 3 पाई 13 इंटू पाई का मान 180 में 6 का मान 30, 13 39, 3 शून्य डिग्री का है। तो ये इसको तो हम सीधा नहीं लिख सकते, इसे मैं लिखूंगा कोस इनवर्स कोस क्या लिख सकता हूं मैं, जिससे कि मेरा ये मान किसके अंतर्गत आ जाए, 0 से पाई के अंतर्गत आना चाहिए। अब 0 से पाई के अंतर्गत लाने के लिए मैं इसे लिख सकता हूं, देखिएगा पाई प्लस पाई अपॉन 6। क्या ऐसा संभव है क्या? 15 तो मैं करीब से पाई अपॉन पाई प्लस 6, तो ये तो मेरे पास 7 पाई अपॉन 6 आ गया, जो कि मेरे पास क्या है 13 पाई बटे 6 है। ये भी गलत है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं पाई प्लस पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12। अब देखिए अब पाई अपॉन 12 है, ये मुख्य मान के अंतर्गत ए एस टी सी। तो पहले चतुर्थांश से प्लस होता है या चौथे में होता है, तो ये तीसरे में चला गया तो गलत है, क्योंकि तीसरे में चला गया तो गलत है। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन 6। अब देखो आप 2 पाई प्लस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में चला गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन 6, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा, और कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया तो मेरे पास पाई अपॉन 6 इसका मान आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 को ही क्यों माना, क्योंकि ये इसके दिए गए निर्धारित किसमें है, निर्धारित परिसर में है, निर्धारित परिसर में। तो ये महत्वपूर्ण है आपके पास कि मुझे निर्धारित परिसर वाला मान ही चाहिए, इससे बाद की वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, पहला दूसरा 2 क्वेश्चन और काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। देखो tan अपन को वही गुणधर्मों के अंतर्गत बात करनी है कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, where x belongs to विभेद अंतराल -π/2 से π/2। इसके अंतर्गत मेरा मान आना चाहिए। हमें जो क्वेश्चन हल करते हैं मैथ्स के रूट तक जाना पड़ेगा, हमें जड़ तक जाना पड़ेगा। जब तक जड़ तक हम नहीं जाएंगे तब तक क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब यहाँ पे ये क्या है कि आपको कन्फ्यूज टाइप की क्वेश्चन है ये। क्यों कन्फ्यूज टाइप की क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आपको tan इनवर्स tan
7π/6 दे रखा है। कक्षा 11 में जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान ज्ञात करते हैं। तो वहां पे क्या है, त्रिकोणमितीय जो फलन है उनका प्रांत क्या होता है, r होता है, और परिसर जो होता है सबका अलग अलग है। टेन का अलग है, कोट का अलग है, कोसेक का अलग है, सेक का अलग है, साइन का अलग है, तो सबका अलग अलग होता है। अब मान लीजिए इसके मैं परिसर की बात करूं, टेन के परिसर की, तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी है विभक्त अंतराल में, क्योंकि इनफिनिटी अपने आप में कोई संख्या नहीं होती है। अब मुझे तो टेन इनवर्स इस जो मेरे पास ये प्रतिबंधित कर दिया, मेरे कंडीशनल है कि भैया मैं इससे बाहर की बात नहीं कर सकता। अब तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूँ, तो मैं इसे लिखूंगा टेन इनवर्स 7π/6 आना चाहिए, 10 पाई प्लस π/6। क्या ऐसा सत्य है, क्या ऐसा सत्य है? तो मेरे पास कक्षा 11 में मैंने पढ़ा था और पढ़ाएंगे जब ASTC। ये ASTC क्या करता है, ए क्वाड्रेंट ए, अर्थात क्वाड्रेंट फर्स्ट में ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पॉजिटिव, सबके सब त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। क्वाड्रेंट 2 एस का मतलब साइन और कोसेक उसका उल्टा धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। टी का मतलब टेन और कोट धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। सी का मतलब कोस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। अर्थात मुझे टेन को धनात्मक लेना है तो या तो मैं पहले के ऊपर विचार करूंगा या फिर मैं तीसरे पर विचार करूंगा। पहले और तीसरे में एक होना चाहिए मेरे पास, और जो मेरे पास थीटा बनेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बनेगा क्योंकि 10 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10 थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 180 है, ये तीसरे में आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, 10 पॉजिटिव रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब ये 10 को कोट में, कोट को 10 में, कोस को साइन को कोस में, कोस को साइन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। कब बदलते हैं, जब ये पाई को मैं π/2 लिख दूं और π/2 का मल्टीप्लाई एन को एक विषम संख्या, यहाँ पर पाई को मैं लिखता हूँ 2π/2, अर्थात π/2 में 2 क्या है, सम संख्या है। जब ये सम संख्याएं हैं तो पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होते, साइन साइन ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा। क्यों नहीं चेंज होंगे, क्योंकि π/2 का गुणज सम संख्या से, अगर विषम से है तो ये बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सम से टेन दे जाएगा और चिन्ह का भी अपन मैदान कर दिया। तो इसको मैं लिखता हूँ 10 इनवर्स 10π/6, एक दूसरे से 10 इनवर्स और 10 को मैंने लिखा x, अर्थात 10 इनवर्स 10 अपने सीधी लड़ाई में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो मेरे पास इसकी वैल्यूज आ गए π/6, क्या आ गए π/6। तो देखिए बेटा, जब भी हमें चाहे वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो या फिर केवल त्रिकोणमितीय फलन, दोनों में एक भारी अंतर है। एक भारी अंतर क्या है कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका प्रांत वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात उनको प्रतिबंधित नहीं कर सकते, और वह जो फलन है त्रिकोणमितीय फलन एक एक की राजसाधक नहीं होते। अब त्रिकोणमितीय फलनों को एक एक की राजसाधक करने के लिए मुझे प्रांतों को प्रतिबंधित करना पड़ा। इसको प्रतिबंधित करना पड़ा, प्रांत को प्रतिबंधित करना पड़ा कि r जो प्रांत है उसको मैंने -π/2 से π/2 कर दिया। किसके लिए, 10 के लिए। इस एक विशेष कंडीशन में tan थीटा, इस एक विशेष कंडीशन में यदि tan का प्रांत में -π/2 से π/2 विपरीत अंतराल में कर दूं तो ये tan थीटा मेरे पास tan इनवर्स के रूप में विद्यमान होगा, अर्थात अब इसका जो ये प्रांत है tan इनवर्स का परिसर बन जाएगा। इस कारण मुझे विशेष प्रतिबंधित करना पड़ा। तो ये विशेष प्रतिबंध को अपने को याद रखना कि साइन का विशेष प्रतिबंध क्या है, कोस का विशेष प्रतिबंध क्या है, बाकी सबके चार के क्या है, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो आप कतई परिमित नहीं हो, केवल फॉर्मूले की जड़ तक पूछे बेटा। जब तक हम जड़ तक नहीं पूछेंगे हम गणित के क्वेश्चनों को
हल नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 हल। ये कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। कैसा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। 2 tan इनवर्स 3/5 का मान 2 sin इनवर्स 3/5 का मान 10 इनवर्स 24/7 के हैं, ऐसा मेरे पास दे रखा है। तो आप तुरंत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म की तरफ आए कि कहीं इसका कोई फॉर्मूला तो है क्या मेरे पास 2 tan इनवर्स x का, जिसको मैं tan इनवर्स के रूप में लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं कैसे चेंज करूँ यहाँ पे कि मेरे पास tan इनवर्स ये आना चाहिए, मेरे पास ये आना चाहिए। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगी, tan इनवर्स 24/7 के बराबर 2 tan इनवर्स 3/5 का मान tan इनवर्स 24/7 के बराबर होता है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर 1, तो 3/5 बराबर साइन, ये मैंने लिखा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल क्लियर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि मित्रों ये 2 है ना, 2 ये नेट रहा, इसका मतलब ये हो गया कि आप 2 साइन 3/5 ए लिख दिया, 2a हो गया मेरे पास। ये क्या हो गया? 2a आ गया। क्या आ गया मेरे पास? 2a आ गया। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे साइन 3/5 का मान ज्ञात कर लेता हूँ तो a का मान रखते ही मेरे पास 10 के रूप में आना चाहिए। किसके रूप में आना चाहिए था? 10 के रूप में आना चाहिए था। क्या ये 10 के रूप में विद्यमान है? 10 के रूप में करते ही विद्यमान नहीं, 10 के रूप में ये विद्यमान नहीं। तो चलो हम चर्चा करते हैं। तो tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स क्या रहा है? 24/7। तो आप प्रारंभिक गुणधर्म में देखिए कि 2 sin इनवर्स x को मैं क्या क्या लिख सकता हूं। 2 sin इनवर्स x को मैं क्या क्या लिख सकता हूं। 2 tan इनवर्स x एक अलग विधा है, 2 tan इनवर्स x एक अलग विधा है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं। तो देखिए प्रारंभिक गुणधर्म में आपके पास दिया गया है, जो देखिए मेरे पास है 2 sin इनवर्स x, ये मेरे पास क्या है? 2 sin इनवर्स x है। इसकी वैल्यू 2 sin इनवर्स x की वैल्यू मेरे पास sin इनवर्स 2x √1 - x² होती है। मैंने कहा कि प्रारंभिक गुणधर्म की तरफ लौटिए बेटा, प्रारंभिक गुणधर्म की तरफ लौटिए, क्योंकि इससे तो नहीं आने वाला, क्योंकि 2 मेरे पास यहाँ से क्या है? विच्छेद नहीं हुआ। इस कारण अब मैं इसको रिमूव करके प्रारंभिक गुणधर्म से मैंने दिया कि 2 sin इनवर्स x को मैं sin इनवर्स 2x √1 - x² लिख सकता हूं। तो यहां लिखूंगा RHS लेने पर लेंगे तो 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर sin इनवर्स 2 × 3/5 √1 - 3/5 का होल स्क्वायर मिलने कोष्टक में बंद। यूज दिस फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला काम ले लेते हैं, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला काम ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे को 2 sin, या तो 2 को रिमूव करता मैं, रिमूव नहीं हो रहा है तो मेरे को ये फॉर्मूला काम लेना पड़ा। इस कारण कह रहा हूं मैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म आपको अपनी फिंगर्स पर याद होने चाहिए। अब इसका हल किया मैंने, तो मेरे पास आ जाएगा sin इनवर्स
3 दूना 6/5 रूट 25 माइनस का 9/25। इसको मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स 6/5 2 4/5। क्या आप सेटिस्फाई है? 25 में से 9 गए तो 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है। तो ये मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 24/25। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा? अब मैं जो चाह रहा था, पहले तो मैंने कहा था आपको कि इसकी जगह मेरे पास अब आ गया साइन इनवर्स 24/25 बराबर टेन इनवर्स 24/7 सिद्ध करना है। अब मुझे इसकी करना है, क्योंकि 2 साइन इनवर्स 13/5 को मैंने साइन इनवर्स 24/25 लिख दिया। कहां से लिखा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म से। याद रखें 7 गुणधर्म हैं। अब इसको क्या मैं टेन के रूप में चेंज कर सकता हूँ या टेन को साइन के रूप में चेंज कर सकता हूँ? दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जब इस प्रकार का संबंध हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कोणांक भिन्न के रूप में दिए गए हैं और भिन्न के रूप में दे सकता है, तो हम इसको समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा माना कि साइन इनवर्स 24/25 बराबर 1, तो 24/25 बराबर साइन 1। इस साइन 1 को मैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखूंगा। ये मेरे पास कोण है साइन 1। साइन का बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना रहेगा आपको 24 और कर्ण कितना आपका 25। मेरे को आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको मैं लिख रहा हूं कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 25 माइनस का 24 और 25 प्लस 24। इसको मैं लिखता हूं रूट 49 मतलब 7 आता है। ये मेरे पास 7 आई। अब अगर साइन a अर्थात मेरे पास a का tan के रूप में मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से tan, तो यहां लिख सकता हूं tan a बराबर लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे पास 24 है, 24/7। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे पास? tan इनवर्स है 24/7। अर्थात मैंने यहाँ पे इसको a माना और a का मान tan इनवर्स 24/7 आ गया। ये मुझे प्रूफ करना था। तो कुल मिलाकर के मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझें कि मुझे मैथ्स को अच्छी तरह समझना है, वेल अंडरस्टैंड होना है। अगर मुझे मैथ्स को पक्का करना है तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद होने के बाद हमें उन फॉर्मूलों को प्रयोग करना आना चाहिए, और प्रयोग करने के लिए हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना होगा। अर्थात मुझे उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, रूट तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब देखिएगा नेक्स्ट विविध प्रश्नावली 2। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास विविध का सिद्ध कीजिए कि 3 से लेकर के 8 तक के सभी क्वेश्चंस में सिद्ध करना है। सभी क्वेश्चंस में क्या करना है मेरे को? सिद्ध करना है। 3 नंबर का बता दिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। ऑल क्वेश्चन बी सेम पैटर्न। सभी क्वेश्चन समान पैटर्न के हैं और समान पैटर्न से ही इनका सॉल्यूशन होगा। इस कारण में कोई 2 क्वेश्चन का यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बता देते, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। मित्रों
बिल्कुल भी नहीं घबराएं। और कह रहा हूं घबराने की आप लोगों को कतई आवश्यकता नहीं। अब हमें उल्टा नहीं जाना है, हमें उल्टा नहीं जाना है। हम क्या करते हैं कि ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 3/5 अर्थात साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ? वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? इसका यूज आप कर सकते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया यूज ये है कि साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 के जो कोण, इनके जो दोनों साइन इनवर्स के जो कोणांक है उनको समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तीसरी भुजा आ जाएगी, अब उनको tan के रूप में लेके आ जाएगी। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, या फिर सीधा आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आपके प्रारंभिक गुणधर्म में कहीं पर भी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का कहीं भी फॉर्मूला नहीं है। इस कारण या तो आप मैंने जो आपको लिखा है उसको याद करें, या फिर इसको tan में चेंज करें। एक ही उपाय है भैया, और दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो देखिएगा, मुझे समान जाति का बनाना है, इसके बजाय मैं इसको लिखूंगा साइन इनवर्स 8/17 बराबर ए, तो 8/17 बराबर साइन ए। स्मॉल त्रिभुज यहां बनाएंगे, ए न्यून कोण लंब बटे कर्ण 8 और 17। इसी प्रकार से साइन इनवर्स 3/5 बराबर बी, 3/5 बराबर साइन बी। इसे भी मैं राइट ट्रायंगल की भुजा में यहाँ न्यून कोण बी हो गया लंब बटे कर्ण 3 और 5, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया दोनों पर। अब यहाँ तो मैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 289 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है। तो 225 बच गया, 225 का मतलब 15 आ गया। आप सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप अलग से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप ओरल हल करके के समकोण त्रिभुज की भुजा पर उस मान को रख दीजिए जिस भुजा से संबंधित मान प्राप्त हुआ। अब इनको मैं, मेरे पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू क्या गया? tan इनवर्स 77/36। अब a और b के जो मान है मुझे tan के रूप में प्राप्त करने हैं, तो इस a को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स लाल बटे कक्का आधार बटे लाल बटे कक्का साइन कोस tan, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना? 8/15 प्लस बी में लंब बटे आधार 3/4, tan इनवर्स 3/4 बराबर प्रूफ करना मुझे tan इनवर्स 77/36 आना चाहिए। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार साइन कोस tan, साइन कोस tan होते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। तो देखिए आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स 8/15 माइनस प्लस 3/4 माइनस 1 माइनस 8 × 3/15 × 4। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स कितना लिख सकता हूँ? 832 प्लस 15 बटे 15 चौक 60 माइनस 24, 60 तुम आ गए। tan इनवर्स 32 से 45 को जोड़ा 77 बटे 60 में 24 गए तो 36। अतः ये मुझे प्राप्त करना था, यही मुझे प्राप्त करना था। तो आप चिंतित नहीं हो, बस मैथ्स का एक ही नियम है कि फॉर्मूले आते नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे तो वैकल्पिक रूप में, अल्टरनेटिव रूप में आप इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते थे। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। फिर जो साइन की जो वैल्यू आती है उसको tan के रूप में कुल मिला के मुझे समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में तो उस कोणांक को बदलना था, अनुपात के रूप में लेके आना था। इस कारण मैंने इनको पहले ही मैं लिख करके आ चुका हूँ।
आप देखिए नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, परफेक्ट हो जाइए आप। मैंने कहा 3 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के हैं, आप कतई विचलित नहीं, बार बार करो, डू नॉट वरी, कतई चिंतित नहीं होना, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं होना, कतई चिंतित नहीं होना है, केवल आपको क्वेश्चंस को हल करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। देखिएगा सबसे पहले तो आप ये देखो सब पद tan इनवर्स के, इससे कह सकता हूं मैं डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको साथ में ले लीजिए, इसको साथ में ले लीजिए, दोनों में मुझे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 into 7। इसी प्रकार tan इनवर्स प्लस का लगाइए 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 into 8। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 7 प्लस 5/35 और 12 माइनस 1/35। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8 प्लस 3/24 और 24 माइनस का 1/24। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 7 5 12/11। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8 3 11/23, ये लिख सकता हूँ। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, अगेन रिपीट, tan इनवर्स 12/11 प्लस 11/23, 1 माइनस 12 into 11/11 into 23। इसको हल करेंगे अपन, tan इनवर्स 12 into 23 प्लस 11 into 11, एलसीएम खत्म हो जाएगा, 11 into 23 माइनस 12 into 11, ये मेरे पास आ गया। अब आपको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 23 को 1 से, 12 इसका 3 12 24 और 3 27 203 276 प्लस 11 121 बटे 23 into 11 इसका 3 22 25 253 माइनस 11 into 12 12 है, 12 का 132। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, माइनस क्या आ रहा है मेरे पास, tan इनवर्स 6 1 7 7 2 9 2 1 3 97। अरे भाई कहीं ना कहीं गलत हो गया, कहीं ना कहीं गलत हो गया ये क्वेश्चन। पाई का tan इनवर्स 1 आना चाहिए था, tan इनवर्स 1 आना चाहिए था, कहाँ गलती हुई, 7 35 आया, 7 और 5 12 35 सॉरी ये गलती है 35 माइनस 1 अर्थात 34, 8 प्लस 3 24 आ गया, 24 माइनस 1 23 आ गया, 24 तो मित्रों ये 24 और इसको 24 इंटू 23 लिखेंगे, 12 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 24, तो 11 इंटू 24 इंटू 23 24 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11, तो 12 इंटू 23। अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा है, अपसेट हुआ कि माइंड अपसेट नहीं करेंगे, 23 और 12 36 का 36 का 3 24 और 3 27 276 प्लस 24 इंटू 11 11 तक 44 का 4 11 2 22 और 4 26 264 बटे 24 और 23 24 या 72 का 2 अंश होगा 7 24 दूना 48 24 दूना 48 7 55 552 प्लस माइनस 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 माइनस
11 इंटू 12, 12 इंटू 12 2, 12 132। अब देखिएगा टेन इनवर्स 6 4 10 की 9 का 1, 7 7 14 का 4 का 1, 2 2 4 5 540। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गलती हो रही है मित्रों, ये कहाँ गलती हो रही है, बार बार गलती हो रही है, बार बार गलती हो रही है। 74 72 का 2, 68 का 7, 14 48, 552 से तो ये, तो 6 4 10, 6 6 12 200 का 1, 7 7 14 का 4 का 1, 2 4 540 आ गया। मेरे पास 540 आना चाहिए। हाँ, मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक को पता लगाना पड़ेगा। 12 इंटू 23, 12 36 का 14 का 3, 12 24 तो 11 इंटू 24, 11 44 का 4, 80 का 4, 11 22 का 4, 264 क्लियर। 34 72, 72 का 2, 80 का 7, 34 72, 72 का 2, 14 48 500 क्लियर। 12 इंटू 11, 12 इंटू 12 2, 12 13 132। फिर कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई मेरे बच्चों? इधर देखो 8 3 24, 8 24 5 21। मित्रों 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 सही है। तो 12 इंटू 23, 11 इंटू 24, 24 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11, तो 540 बटे 540 में आकर के मेरे पास 552 132 जीरो क्लियर, तो 420 कहीं ना कहीं इधर है। इसलिए हम अगेन कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को इस टाइप से अपन को हल करना है। कहीं ना कहीं इधर है, आंशिक इधर है, उसको मुझे देखना होगा। 1/5 प्लस 1/7, 1/3 प्लस 1/8 ठीक। तो लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक त्रुटि मेरे पास रही है, ये क्लियर है। बिना आंशिक त्रुटि के अपन कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मेरे पास अब आगे के जो क्वेश्चन है 8 के क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, विभिन्न जो है वो लगभग आपकी फिनिश होने वाला है। इट इज गोइंग टू कंप्लीट योर मिसलेनियस 2। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 कह रही है कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इसके रूट इस पर भी रूट बटे 1 प्लस साइन एक्स इस पर भी रूट माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई बाय 2। डोंट डिस्टर्ब, कतई डिस्टर्ब नहीं होना है। इसको मैं लिखता हूँ कोट इनवर्स, देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसको लिखता हूँ साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट, प्लस इसको मैं लिखता हूँ साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रूट अपॉन इसको लिखता हूँ साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस, इसको मैं लिखता हूँ साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रूट। ये है मेरे पास। अब देखो मित्रों, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, रूट लेकर आएंगे तो कोस से कोस कैंसिल 2 sin x बाई 2, यहाँ पे मैं कोस से कोस कैंसिल 2 sin x बाई 2, दोनों में 2 sin x बाई 2 आ रहा है, जबकि मेरे पास sin x बाई 2 अपन sin x बाई 2 sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? sin x बाई 2 cos x बाई 2 आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं व्यवस्थित कर सकता हूँ इस प्रकार से, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सब नहीं पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने। क्या ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। तो मेरे पास हो जाएगा कोट इनवर्स sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 बटे sin x बाई 2 प्लस या cos x बाई 2 प्लस सॉरी माइनस cos x बाई 2, तो सही है sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2, तो माइनस cos x बाई 2 प्लस
साइन एक्स कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ये हो गया कोट इनवर्स, ये कैंसिल 2 sin x by 2 sin x by 2 बटे 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 क्या आ गया यहाँ पर माइनस का साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, गलत कर दिया कैंसिल हो गया, तो 2 कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोट इनवर्स tan x बाई 2 और tan x बाई 2। अब देखिए tan x बाई 2 इसको मैं लिखता हूँ कोट इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, ये लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ किसको कोट के रूप में, इसको मैं कोट के रूप में, कोट से कोट कैंसिल पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 मेरा ये सॉल्यूशन है। ये मेरे पास सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। थोड़ा सा व्यंजक चेंज करने के लिए भी थोड़ा सा व्यंजक चेंज करने पर मेरे पास ये भी आ जाएगा। जैसे 10वें नंबर का क्वेश्चन है वैसे आपका 11वां क्वेश्चन भी 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये सभी क्वेश्चंस को अपन आसानी से हल कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चंस को घर पे हल करेंगे और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को हल करेंगे उतने आपके अधिक से अधिक समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1 by 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अर्थात x को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है और x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही मेरे पास कोई ना कोई वैल्यूज आएगी, कोई ना कोई वैल्यूज आएगी। तो आप इससे सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप इसके लिखते 1 by 2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए मित्रों, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 by 2 cos इनवर्स क्या हो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म की तरफ लौटिए, गुणधर्म की तरफ लौटते हैं तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। किसके बराबर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 by 2 into 2 tan इनवर्स रूट एक्स, एक्स के रूट क्या है रूट एक्स है, 2 से 2 कैंसिल हो गया अर्थात tan इनवर्स रूट एक्स आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, आपका क्या था 9। तो देखिए कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं, कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन में किस प्रकार से हल कर सकता हूँ। यह सब कुछ मेरे माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, अर्थात मेरे माइंड में आ जाना चाहिए जेड तक पूछिए कि मेरे पास दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स। अरे भाई 1/2 tan इनवर्स एक्स 1/2 tan इनवर्स एक्स, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 2 tan इनवर्स एक्स के रूप में, 2 से अगर इसको गुणा करूँ मैं तभी बात है कि 2 tan इनवर्स एक्स को मैं cos इनवर्स के रूप में क्या लिखता हूँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रारंभिक गुणधर्म है। ये 2 tan इनवर्स एक्स को मैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। आप चाहे इसके लिए लेकर के इसको tan तो x है, x को मैंने रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया तो मेरे पास आश्रित जो भी फॉर्मूला था वो मेरे पास प्राप्त हो गया। 9वां क्वेश्चन हो गया, 10वां हो गया। 11वां क्वेश्चन आपके tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन सही है आपका कि x बराबर साइन 2 थीटा मानिए, x बराबर क्या मानेंगे साइन 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन में अपन उसी आधार पर अपन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने विविध प्रश्नमाला के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया है और आप इन्हें अधिक से अधिक घर पे अभ्यास करें और ध्यान रखें कि जब तक हमें इनके बेसिक्स फॉर्मूले याद नहीं हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस कारण आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बेसिक्स फॉर्मूले याद रखें और उनको यूज करना सीखें, उनको यूटिलाइज करना सीखें। साथ में ये भी देखिए कि जब तक मुझे समतल त्रिकोणमिति का नॉलेज नहीं है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के क्वेश्चंस को मैं हल नहीं कर सकता। धन्यवाद।